हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सेकंड लेक्चर ऑफ डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसमें हम अभी बोल्टेड कनेक्शन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब अभी हालांकि इस सिलेबस में हमारे पास रिवेटेड कनेक्शन का कोई ये नहीं है, मेंशन नहीं है, बट पहले जो था WSM से हम जब डिज़ाइन करते थे तब हम रिवेटेड कनेक्शन भी डिज़ाइन करते थे। ठीक है, तो रिवेट भी बोल्ट की जैसे ही होता है, बस उसको जो नट रहता है नीचे का वो नहीं रहता है। ठीक है, आप देख सकते हो इस फिगर में। ठीक है, कि कैसे, ठीक है, ये उसका शंक हेड, राउंडेड हेड रिवेट, ठीक है, और उसके डायमीटर स्पेसिफिकेशन। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं कि नॉमिनल डायमीटर होता क्या है। ठीक है, अब डायमीटर जो यहाँ पे हमें दिख रहा है उसको ही शंक डायमीटर के कहा जाता है। ठीक है, एंड d is the whole diameter. Okay, small d is the whole diameter which is equals to 5 plus 1.5 mm अगर आपका शंक डायमीटर इज लेस देन 25 mm हो। अगर उससे ज़्यादा है तो 2 mm हमें ज़्यादा बढ़ाना है। ठीक है, और उसे ही कहते हैं हम डायमीटर ऑफ रिवेट होल। ठीक है, दिस इज फॉर जस्ट योर इंफॉर्मेशन। ओके, हमारा काम का है ये बोल्ट एंड बोल्टिंग। ठीक है, तो देख लो आप कैसे होता है। हेड होता है, ठीक है, आपने देखा ही होगा। ठीक है, शंक एरिया, शंक लेंथ होती है, एंड थ्रेडेड पोर्शन के लिए जो हम बोल्ट फिक्स करते हैं। ठीक है, और जो अरेंजमेंट होता है वो इस तरीके का होता है लगभग। ठीक है, हेड, फिर एक स्टील वॉइसर लगाते हैं हम लोग, देन प्लेट्स होंगी जिसको हम कनेक्शन देना है। अगर मान लीजिए 2 प्लेट्स है तो ऐसे कुछ अरेंजमेंट होगी, अदरवाइज सिंगल प्लेट होगी। ठीक है, अब जिसमें क्या है कि हम शंक एरिया में ही ये दोनों प्लेट लगाते हैं, एंड जो नट है हमारा, ठीक है, वो हम थ्रेडेड पोर्शन में लगाते हैं। ठीक है, अब जनरली होता क्या है, जो होल डायमीटर होता है, ठीक है, जो प्लेट में करते हैं हम लोग, वो 1 to 3 mm ग्रेटर होता है शंक डायमीटर से। आपको भी पता है कि थोड़ा स्पेसिंग चाहिए सो दैट वी कैन इजीली एक्सेस टू देन नट बोल्ट असेंबली। ठीक है, अब इसको डेजिग्नेटेड कैसे करते हैं। ठीक है, डेजिग्नेटेड फॉर्मली होता है MDL। ठीक है, M स्मॉल डी एंड कैपिटल L, सॉरी। ठीक है, इसमें M होता है मैट्रिक्स साइज, कि कितना साइज है उसका। ठीक है, देन शंक डायमीटर कितना है, एंड देन लेंथ ऑफ द बोल्ट। लेंथ ऑफ द बोल्ट मीन्स शंक लेंथ प्लस द थ्रेडेड पोर्शन लेंथ। ठीक है, तो नेक्स्ट ये ऐसे क्वेश्चन जो है ये आपको ZP का एग्ज़ाम हो या SSC JE का एग्ज़ाम हो, ऐसे छोटे मोटे एग्ज़ाम में ऐसे पूछा जाता है। ठीक है, कि कैसे डिजिग्नेट किया जाता है एक बोल्ट को। ठीक है, तो आप ये याद रख सकते हो उस पर्पज़ के लिए। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ बोल्ट। अब टाइप्स ऑफ बोल्ट में देखिए, अनफिनिश बोल्ट होता है जिसका फिनिशिंग, और उसी बोलते हैं ऑर्डिनरी, रफ और ब्लैक बोल्ट। ठीक है, जो कि जनरली कभी कभी हम यूज़ करते हैं। दूसरा होता है हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट। ठीक है, उसको बोलते हैं SFG बोल्ट, HSFG बोल्ट। ओके, जो कि फ्रिक्शन से उसका जो लोड है वो ट्रांसफर करता है, फोर्स जो है वो ट्रांसफर करता है। अनफिनिश बोल्ट, ठीक है, वो दोनों भी सेम ही है। ठीक है, बोल्ट्स आर नॉर्मली मेड फ्रॉम माइल्ड स्टील। अब जो भी बोल्ट है वो माइल्ड स्टील से बनाया जाता है ताकि उसकी डक्टिलिटी अच्छे हो। ठीक है, और वो राउंड शेप में रहता है। ठीक है, विथ ए स्क्वायर और सब, और जो हेड होता है उसका या तो स्क्वायर रहेगा या तो हेक्सागोनल रहेगा, और जो शैंक और थ्रेडेड पोर्शन रहेगा वो क्या रहेगा, राउंडेड रहेगा। ठीक है, डायमीटर ऑफ बोल्ट अवेलेबल इन मार्केट। अब मार्केट में कितना अवेलेबल है, 5 mm से लेके 36 mm। ठीक है, और डेजिग्नेटेड एज ए M5 to M36।
ठीक है। हाउएवर मोस्ट कॉमनली यूज, अब ये जो है ये कॉमनली यूज किए जाने वाले बोल्ट है, ठीक है। M16 से लेके M20, M24, M30, ठीक है। अब ये इसमें और अपना जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट रहता है M20 उसमें डिफरेंट है, ठीक है। वो सफिक्स लिखते हैं हम, वो कैसे लिखते हैं, M20, ठीक है। और ये कैसे लिखा जाता है, M16, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, ठीक है। These bolts are recommended to use in the connection which are to static load, subjected to static load हो तभी ये बोल्ट हम रिकमेंड करते हैं। एंड ऑल्सो यूज इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर सच एज अ परलिन्स प्रेसिंग। अब ये जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, टेंशन और कॉम्प्रेशन मेंबर्स, मतलब आपके जो हम इसमें यूज करते हैं जनरली ट्रसेस में एंड रूफ ट्रेसेस में, ठीक है। बट कहीं पे भी अगर डायनेमिक लोड हो तो हम ऐसे टाइप के बोल्ट हम यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दे बिकॉज दे आर वीक इन डायनेमिक लोड, ठीक है। स्टैटिक लोड में ठीक है चल जाते हैं। These are not recommended in structural connection which are surely subjected to dynamic load and impact load, ठीक है। वाइब्रेशन जहाँ पे भी आ रहा है, इम्पैक्ट जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे हम ये यूज नहीं कर सकते, ठीक है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, आप देखो। अगर ग्रेड मान लीजिए 4.6 ग्रेड का कोई स्टील है तो 4.6 मतलब क्या होता है कि 4 मतलब उसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट हो गया 400 MPa, एंड ये जो है 0.6 ये हुआ आपका उसका यील्ड स्ट्रेंथ, जो कि हम ऐसे निकालते हैं। ये जो रेशियो रहता है वो रहता है यील्ड स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ठीक है। सो अगर आप 0.6 से उसको मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द 240 MPa एज ए यील्ड स्ट्रेंथ, और उसका जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ रहेगा वो रहेगा 400 MPa, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन जनरली जेई के एग्जाम में, जेडपी हो या एसएससी जेई है उस एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब अरेंजमेंट कैसे रहती है, तो देखिए अगर मान लीजिए ये बोल्ट है, ये सब्जेक्टेड है लोड पी से, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इस बोल्ट के थ्रू ट्रांसफर करेगा थ्रू शीयर, ठीक है। तो ये अपर प्लेट से लोअर प्लेट में ट्रांसफर करेगा और लोअर प्लेट क्या करेगी, वो स्ट्रक्चर में ट्रांसफर करेगी। अब आप देख सकते हो जब ये लोड ट्रांसफरेशन हो रहा है तब ये जो दोनों लोड है वो सेपरेटेड है कुछ डिस्टेंस से, हम उसको इसेंट्रिसिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें चांसेस है कि मूवमेंट फॉर्मेशन के चांसेस है, ठीक है। m इज इक्वल टू पी इंटू ई, इसके कारण एडिशनल shear स्ट्रेस ड्यू टू दिस बेंडिंग में बी क्रिएटेड, ठीक है। तो उसके लिए भी हमें कुछ क्राइटेरिया चेक करने पड़ते हैं वाइल डिजाइनिंग द कनेक्शंस। तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, ये है जो उसका ग्रिप लेंथ डिवाइडेड बाय शैंक डायमीटर विच शुड बी लेस देन 8 होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 8। मतलब इसका शैंक डायमीटर एंड ग्रिप लेंथ, जो भी उसकी ग्रिप लेंथ है दोनों कनेक्शन के बीच में, वो जो है उसका जो रेशियो होना चाहिए वो 8 होना चाहिए, ठीक है। अब ग्रिप लेंथ अगर बढ़ती है तो इसेंट्रिसिटी बढ़ेगी, इसेंट्रिसिटी बढ़ेगी तो आपका मोमेंट बढ़ेगा, ठीक है। यही यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट होता क्या है, जो कि आपका जो लोड है वो ट्रांसफर करेगा थ्रू फ्रिक्शन, ठीक है। मेड फ्रॉम द मीडियम कार्बन स्टील और हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील, ठीक है। और फ्रिक्शन इज अ लोड ट्रांसफॉर्मेशन मैकेनिज्म, ठीक है। फ्रिक्शनल टाइप कनेक्शन, नॉन स्लिप टाइप कनेक्शन, ये क्या है, स्लिप नहीं होंगे, ठीक है। फ्रिक्शनल टाइप कनेक्शन होंगे जो भी होंगे, ठीक है। और इसमें क्या है कि आपका जो प्रूफ लोड होगा, ठीक है, इट शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ बोल्टेड
कनेक्शन बेस्ड ऑन द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द बोल्ट। अब जिस तरह का फोर्स वहां पे एग्जिस्ट होगा उस टाइप के हमारे कनेक्शंस रहेंगे, शेयर कनेक्शन, टेंशन कनेक्शन एंड कंबाइन शेयर एंड टेंशन कनेक्शन। इसके बेसिस पे भी हम बोल्ट जो है वो क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, ये है आपका शेयर कनेक्शन, एक है आपका हैंगर टाइप कनेक्शन जिसमें टेंशन होगा क्रिएट। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें शेयर होगा क्रिएट इस पोजीशन पे। यहाँ पे क्या होगा, ये जो बोल्ट है वो टेंशन में चले गए। ठीक है, और ये है इसेंट्रिक टाइप कनेक्शन, यहाँ पे शेयर फोर्स भी होगा और यहाँ पे टेंशन भी आएगा। ठीक है, अब शेयर कनेक्शन के कौन से टाइप है, लैप कनेक्शन है और बट कनेक्शन है। लैप मीन्स अगर आप किसी भी एक प्लेट को दूसरे प्लेट पे अगर लैप कर रहे हो, दैट इज लैप कनेक्शन। ठीक है, उसमें सिंगल कवर होता है बट कनेक्शन एंड डबल कवर बट कनेक्शन। ये सिंगल कवर हुआ, अगर इसके नीचे अगर और एक प्लेट डाल दे हम तो वो क्या होगा, डबल कवर बट कनेक्शन। ठीक है, और ये है सिंगल वोल्टेज सिंगल कवर बट कनेक्शन, ये उसी का टाइप है। ठीक है, ये देखो ये अरेंजमेंट है, और एक इसमें ये है डबल वोल्टेज डबल कवर बट कनेक्शन। डबल वोल्टेज मीन्स दोनों साइड से। ठीक है, ये नोट्स आप पढ़ लेना। ठीक है, सो यू विल गेट एवरीथिंग, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ठीक है, इन डबल कवर बट कनेक्शन CG of the load is connected member is lying with the CG of the load in another connection member। अब इसमें क्या होता है, हम जनरली CG मैच करते हैं ताकि इसेंट्रिसिटी प्रोड्यूस ना हो और कनेक्शन में ज़्यादा की मूवमेंट क्रिएट ना हो अननेसेसरी। ठीक है, तो नॉमिनल शेयर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट इन डबल कवर बट कनेक्शन इज ट्वाइस द नॉमिनल शेयर कैपेसिटी। अब देखिए ट्वाइस होनी है क्योंकि हम नंबर ऑफ बोल्ट्स बढ़ा रहे हैं, तो और नंबर ऑफ शेयर प्लेन भी बढ़ेंगे तो उसका जो कैपेसिटी होगा वो ट्वाइस होगा। ठीक है, सो स्पेसिफिकेशन क्या है वोल्टेज कनेक्शन की वो देखेंगे अभी। सो पहले तो हम देख लेते हैं नंबर ऑफ बोल्ट कैसे निकालते हैं। अब डिजाइन लोड मीन्स जो लोड एक्ट हो रहा है, फॉर एग्जांपल अगर पी लोड एक्ट हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा P डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट। अब डिजाइन स्ट्रेंथ हम किस दो तीन क्राइटेरिया से निकालते हैं। ठीक है, एक टेंशन में, एक शियर में, एक टीयरिंग में। ठीक है, तो बहुत सारे क्राइटेरिया है जिसमें हाईएस्ट कोर्ट ने रिकमेंड किए हैं कि किस किस क्राइटेरिया से हमें डिजाइन स्ट्रेंथ चेक करनी है। ठीक है, तो एक बोल्ट की अगर डिजाइन स्ट्रेंथ निकाल ले हम और उससे डिवाइड कर दें डिजाइन लोड से, तो यू विल गेट द नंबर ऑफ बोल्ट। ठीक है, बोल्ट्स आर टू बी अरेंज। अब क्या है, बोल्ट्स हम ऐसे ही नहीं लगाते हैं। ठीक है, देर इज अ प्रॉपर अरेंजमेंट बेस्ड ऑन द इफिशियंसी और द प्लेट साइज। ठीक है, और डिपेंडिंग ऑन द कनेक्शन। ठीक है, तो जनरली थ्री कनेक्शन पैटर्न है, चेन पैटर्न, स्टैगर्ड पैटर्न एंड डायमंड पैटर्न। तो ये है आपका चेन पैटर्न। ठीक है, एक चेन में लगा दिए हैं। ठीक है, तो पिच एंड एंड डिस्टेंस, एज डिस्टेंस, डायमीटर ऑफ द बोल्ट। अब इसमें देखते हैं कि होता क्या है पिच। ठीक है, पिच माने ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द टू बोल्ट। ठीक है, दिस इज पिच, दिस इज एंड डिस्टेंस। ठीक है, एंड डिस्टेंस मीन यहाँ से सेंटर से लेके आपके एज तक जो भी कनेक्शन की एज होगी वो होगा आपका एंड डिस्टेंस। ठीक है, एज डिस्टेंस मीन्स लेटरल डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस होगा इस सेंटर से, इस वाले बोल्ट के सेंटर से, वो होगा एज डिस्टेंस। ठीक है, और गेज होगा, गेज को डिनोट करते हैं हम जी से। ठीक है, वो भी अगर मान लीजिए इस डायरेक्शन में लोड एक्ट हो रहा है, तो अगर सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग निकाला हमने बोल्ट का, तो वो होगा गेज डिस्टेंस। अगर उसी डायरेक्शन से कर रहे हैं तो वो होगा पिच। ठीक है, अगर लेटरल डायरेक्शन से हम एक सेंटर सॉरी एंड का बोल्ट ले ले, उसके सेंटर से एज का डिस्टेंस माप ले तो वो एज डिस्टेंस हुआ। और उसके पैरेलल डायरेक्शन में सेम, ये देखिए ये हो गया आपका एंड डिस्टेंस। ठीक है,
तो ये आप डायग्राम याद रख सकते हो इस टर्मिनोलॉजीज के लिए, पिच, गेज, एंड, डिस्टेंस, एज डिस्टेंस, ठीक है। ये बहुत काम के है, इसके सारे क्राइटेरियाज आईएस कोड ने डिफाइन कर दिए हैं, ठीक है, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। पिच होता क्या है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट बोल्ट मेजर पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ लोड, जैसे कि मैंने बोला था, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द लोड, पिच, ठीक है। फॉर वाइड प्लेट इट इज अ सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट बोल्ट्स मेजर अलोंग द लेंथ ऑफ द कनेक्शन। अब मान लीजिए अगर वाइड बोल्ट प्लेट है तो पिच जो होगा अलोंग द लेंथ ऑफ द कनेक्शन, जिस डायरेक्शन में कनेक्शन की लेंथ ज्यादा हो, ठीक है, उस डायरेक्शन में जो भी मेजर करेंगे वो होगा पिच टू एडजेसेंट बोल्ट, ठीक है। अब डायमीटर ऑफ बोल्ट होल देख लेते हैं, ठीक है। दिस इज द नॉमिनल डायमीटर ऑफ द बोल्ट प्लस 1 mm। अगर मान लीजिए आपका जो शंक डायमीटर है वो 12 to 14 के बीच में हो, हम डी प्लस 2 mm करेंगे अगर 16 to 24 mm हो, ठीक है, और डी प्लस 3 mm करेंगे जब आपका डायमीटर ऑफ शंक होगा वो 27 mm से ज़्यादा हो, ठीक है। एंड डी इज द शंक डायमीटर ऑफ द बोल्ट जो कि आपको गिवन रहेगा, ठीक है। कंडीशन फॉर ऑप्टिमम पिच, अब ऑप्टिमम पिच के लिए क्या कंडीशन यूज कर सकते हैं। अब डिजाइन में क्या होता है, आपके पास लोड है, आपको नंबर्स निकालने हैं, देन आपको फाइंड करना है कि पिच कितना होगा, एज डिस्टेंस कितना होगा, एंड डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है, मतलब साइज ऑफ द कनेक्शंस, ठीक है। तो ऑप्टिमम कंडीशन क्या है, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट पर पिच इज इक्वल टू डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट पर पिच। अब बोल्ट की और प्लेट की स्ट्रेंथ जो है वो सेम हो तभी आपका कनेक्शन जो है वो हाईली इफिशिएंशियल हाईली इफिशिएंट रहेगा, ठीक है। सो आपको क्या करना है, आपको डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट पर पिच को इक्वेट करना है डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट पर पिच, ठीक है। एक पिच डिस्टेंस के लिए कितना स्ट्रेंथ है प्लेट का और आपके बोल्ट का कितना स्ट्रेंथ है, ठीक है, वो अगर इक्वेट करते हैं तो यू विल गेट दी ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ पिच, ठीक है, वो mm में रहती है, ठीक है, डिस्टेंस है, ठीक है। सो मिनिमम पिच इज पी मिनिमम शुड नॉट बी लेस देन 2.5 टाइम्स शंक डायमीटर ऑफ द बोल्ट, ठीक है, मतलब इतने इससे कम ना हो, ठीक है, दिस इज अ मिनिमम वैल्यू 2.5 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द शंक। पी मैक्स जो है वो आपका 12T और 200 mm हो, विच एवर इज लेस फॉर द कॉम्प्रेशन मेंबर। अब कॉम्प्रेशन मेंबर के लिए 12T और 200 mm हो, ठीक है, बट टेंशन के लिए कितना है 16T और 200 mm विच एवर इज लेस। T मीन्स थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर कनेक्टेड मेंबर फॉर द इन कनेक्शन। अब कनेक्शन में हो सकता है कि 2-3 साइज की प्लेट्स आपने यूज कर ली हो, तो आपको क्या करना है जो थिनर हो, ठीक है, अगर थिनर मान लीजिए सेटिस्फाई कर रहा है तो थिकर तो सेटिस्फाई कर ही लेगा, ठीक है। तो इसीलिए थिनर मेंबर का हमेशा याद रखना है, जो वीक मेंबर रहेगा उसी का हमें स्ट्रेंथ लेना है ताकि वो सेफ हो तो सारा कनेक्शन ही हमारा सेफ हो जाएगा, ठीक है। तो कॉम्प्रेशन मेंबर के लिए 12T और 200 mm और टेंशन मेंबर के लिए 16T और 200 mm, ठीक है। सो आपका पिच जो है वो इन बिटवीन पी मैक्स एंड पी मिनिमम हो, ठीक है। सेकंड है टैकिंग बोल्ट्स और स्टिचेस बोल्ट। अब स्टिचेस बोल्ट मीन जैसे हम बटन लगाते हैं, ठीक है, सपोर्ट के लिए। अब मान लीजिए अगर आपका पी नॉट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू पी मैक्स है, मतलब पी जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो पी मैक्स से भी ज्यादा है, तो आपको क्या करना है टैकिंग बोल्ट और स्टिचिंग बोल्ट बोलते हैं, स्मॉल डायमीटर के बोल्ट हम इंट्रोड्यूस करते हैं एट द सेंटर ऑफ दिस टू मेन बोल्ट जो भी आपने डिजाइन किए हैं, जो कि आपके नॉमिनल डायमीटर के होंगे, ये स्टिचिंग बोल्ट जो हम इंट्रोड्यूस करेंगे सो दैट कनेक्शन जो है वो बकलिंग में फेल ना हो, ठीक है, राइट। अगर ना प्रोवाइड कर दे तो लेंथ ज्यादा होगी, लेंथ ज्यादा हो गई तो
वो हो सकता है कि आपकी कनेक्शन जो है वो बकलिंग में फेल हो, मतलब ऐसे हो जाए, ऐसे बकल हो जाए, ठीक है, जैसे कॉलम होता है, ठीक है। फॉर प्लेट, अब प्लेट के लिए मैक्सिमम पिच होगा 32T और 300 mm, whichever is less, 16T or 200 mm for tension member. Okay, for angles, Pmax is 600 mm. Okay, for compression member, and Pmax is should not be greater than 1000 mm for tension member, ठीक है। नेक्स्ट है गेज, क्या होता है? Pmax पिच हमने समझ लिया है, सो गेज हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई कमेंट, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।